इंडिया की शान है, हरियाणा की पहचान है। इंडिया की शान है, हरियाणा की पहचान है। दिलों की है धड़कन और नृत्य की जान है। राजू पंजाबी का हर कोई दीवाना है। राजू पंजाबी का हर कोई दीवाना है। आज राजू का सपना पर निशाना है। सपना चौधरी हाजिर हो। मिस सपना चौधरी जी सर। बहुत बड़ा नाम आपका। जितना बड़ा नाम है उतने ही इल्जाम है। हमेशा आप विवादों में रहते हैं। आदत है सर। आदत है। तेरे कोलों दूर रहने दी आदत पै गई है। हौले हौले दर्द सहने दी आदत पै गई है। आप जख्म पे जख्म सारे दिलों को देते जाते हैं और आपकी आदत होगी विवादों में रहने की। लेकिन हमारे राजू पंजाबी जो बहुत बड़े स्टार हैं और जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं, सुरों के सागर हैं, उनको इतने कष्ट आपने क्यों दिए? मैंने इनको क्या कष्ट दिए? हम भी तो सुने क्या कष्ट दिए हैं हमने राजू पंजाबी को। जितना मासूम चेहरा है उतना ही मासूम दिल है। इनकी शिकायत सुनिए। जय साहिबा। देखो, पहला गाना जिस पर आपने डांस कराया, बताओगे कौन सा था? मन तो बहुत गाना पे डांस करा है सर आपके। हाँ, सॉलिड बॉडी गाना था। हाँ, बस हाँ। मेरे एक बहुत दुख होया शुरू में कि लोग न्यू कमा है कि सपना का गाना लगा दियो। क्यों लगा दियो? हमने मतलब गाया नहीं या हमने म्यूजिक पॉइंट टू बी नोट इन माय लॉर्ड। सॉन्ग इनका है और सपना नहीं, का गाना मैंने तम करा है। पूरा दिन लगाओ, पूरी रात लगाओ, एक एक हफ्ता लग गया। मतलब आपका कहने का क्या मतलब है? क्या मैं स्टेज पे मेहनत नहीं करती? मेहनत मेहनत फिर हम नहीं करते मेहनत। मैं मेहनत नहीं करती। फिर आपने पैसे नहीं मिले मेहनत के। नहीं, मैं वही तो पूछ रही हूँ। इन्होंने मेरे लेकिन पे देखो, इल्जाम लगाया कि सपना जी इनके सवाल का जवाब प्रॉपर दीजिए। आप मेहनत करते हैं तो मेहनत शुरुआत तो यही करते हैं। आप ये गायब हो जाते हैं जब भी सपना जिस सॉन्ग पे डांस करती है। तो ऐसा क्यों? आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या है? फिर इसमें मेरी क्या गलती नहीं, है? नहीं। मतलब ये सवाल तो फिर पब्लिक से बनता है। ये सवाल तो आप पब्लिक से करो। पब्लिक से क्यों? आप भी सपोर्ट किया करो ना। आप सपोर्ट क्यों नहीं करते? इनका मतलब सर, राजू जी का कहने का मतलब ये है कि कोई ये कहे सपना का जिस- सॉलिड बॉडी लगाओ तो आपको नहीं नहीं राजू का, नहीं नहीं राजू का, नहीं नहीं राजू का, नहीं नहीं राजू, ऐसा कुछ। देखो बड़े बहुत ही मासूम चेहरा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं करा। जिस गाने पे सपना डांस कर देती है, लोग न्यू कहे सपना चौधरी का गाना हो गया कि ये भी हमने मेहनत नहीं करी। क्यों नहीं? नहीं सर, ये आपकी गलत फहमी है। जिन गानों पे मैंने डांस किया भी नहीं, पब्लिक उनके बारे में भी बोलती है सपना चौधरी का गाना आपने है। बोला कितने सिंगरों के गानों पे डांस कर दिया आपने? मैंने आपके पे किया है, राज मावर सर के गानों पे किया है, भगाना सर के गानों पे किया है। और कदे हमारा नाम लिया स्टेज पर भी एक बार राजू पंजाबी का गाना लगा दियो, उस पर डांस करूंगी। हैं? मेरे को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पब्लिक ऑटोमेटिकली जानती है। फिर वो गाना अब सपना मैं को हो अपना जाता है नाम ना। लेके आपको छोटा थोड़ी करूंगी कि राजू पंजाबी का गाना लगाओ मैं डांस करूंगी। ये तो पब्लिक ऑटोमेटिकली जानती है। आपको सुपरस्टार बोलते क्यों है? सुपरस्टार वही तो होते हैं जिनको पब्लिक जानती है, जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं चलो पड़ती। चलो मान लिया मैंने पब्लिक जाना है, लेकिन और सिंगरों के बहुत से गाने हैं वो सपना के नाम चढ़े जाते हैं। नहीं नहीं। देखो सपना जी, सिंगर को तो सिंगर के नाम से जाना जाता है, वरना डिस्क्रिप्शन पे तो मेरा नाम होना चाहिए। लिरिक्स सपना चौधरी, सिंगर सपना चौधरी, राइटर सपना चौधरी, मॉडल सपना चौधरी, क्या किया है, डायरेक्शन सपना चौधरी, एडिटर सपना चौधरी। जब मैं मानू वो सपना का गाना है। बताइए सर। बोलो नहीं, सर। बहुत से सिंगर मिले हैं मैंने, उन्होंने स्पेशल गई है, बोले यार करवा तो ले सपना से गाना, पर लोग फिर न्यू कहे सपना का गाना आएगा नया। तो मैं वही तो कह तो रही हूँ ना सर। आप मायूस हो गए? ना मैं मायूस कहता हूँ।
अच्छा सपना जी, आपने डांस कब से शुरू किया था? 2012। 2012 से। आपका सॉन्ग आपने रिकॉर्ड, आँखें का काजल आपका सॉन्ग है, बहुत ही इनकी पहचान है। कब रिकॉर्ड किया था आपने? शायद 2000, लेकिन वो बहुत पुराना सॉन्ग है वो घरा। लेकिन देखिए ना, मैं जो आपसे पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो सॉन्ग आपने 2012 में इन्होंने उस पर डांस किया था, आपने डांस कौन से सन में किया था इस पे? सर आँखें का काजल मैंने 2014 में किया, जो तो 14 या 15 में। इनका इल्जाम ये है कि जी जहां तक हमारे पास वो काजल, आंखों का काजल 10 रुपए का होता, आपने उस काजल को 10 लाख का बना दिया। लेकिन क्या है कि राजू पंजाबी बहुत ही जबरदस्त एक कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं, और इन्होंने बड़े इमेजिनेशन ऐसी करते हैं कि पहले महीने भीतर कर दूंगा तेरी सॉलिड बॉडी रे, हाँ। उसके बाद मुझसे अगली नहीं मानी, आजान तेरे लाड लड़ाऊं, गोरी रे तेरे लाड लड़ाऊं, ऐसा था ना। ये सीरीज वाइज चलते हैं कि पहले सॉलिड बॉडी करेंगे, फिर लाड लड़ाओगे, फिर बड़का की माँ को आओगे। वो सारे सपने फेल हो जाते हैं जब सपना का नाम आता है, ऐसा ही है ना? ना इतना तो कौन कहे इसको मैं यार। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि मैं तो परफॉर्मर हूं, मैं उन गानों पे परफॉर्म करती हूँ, पब्लिक पसंद करती है, लेकिन मैं राजू सर जैसा गा भी तो नहीं सकती ना। अब मैं ये कह दूं कि सर आप इतना अच्छा गाते कैसे हो? बताइए राजू भाई, बताइए क्या इसे इतना अच्छा नहीं गा सकते? मैं नहीं गा सकती। आप चुप रहिए, क्या ये नहीं गा सकते? हर बंदा मैं नहीं गा सकती। हर बंदा गा सकता है। मैं नहीं गा सकती। अगर हर बंदा गा सकता है तो हर बंदा डांस भी कर सकता है। आप भी कर सकते हो, जाके स्टेज पे आप भी करो। ये डांस कर, कौन कहता कि ये सपना जैसे नहीं डांस करते? आगे राजू से जी मुझे डांस करते गाने हैं। मत दो, गाने मत दो, आगे से मुझे गाने ही मत दो। अच्छा डांस करके दिखाऊं? हाँ बजाइए हो रहा है। कंपटीशन हो जाए, कंपटीशन हो जाए। सपना जैसा डांस, सपना नहीं सकता नाच को मैं एक बार डांस करके दिखाइए। पर मैंने इतना ही हाँ बस ये करो, आँखों का काजल, इतना ही हाँ डांस तो बना। ये डांस कर सकते हैं जज साहिबा, ये डांस कर सकते हैं। देखो डांस इन्होंने- वही है जो आदमी इंजॉय कर ले। बहुत खूब। तो सपना जी, आप विवादों में रहते हैं, कि ऐसा संगीत के मामले में आप विवादों में कैसे रहे हैं, कब रहे हैं? पर्सनल लाइफ से हमें ये फिलहाल जो एक संगीत के राजू पंजाबी जी का जो टेस्ट है, उसको वो टेस्ट आपको बहुत पसंद आया है, और आपने कंटिन्यू सॉन्ग्स आपने इन पे 15 से 20 सॉन्ग्स पे डांस किया है। भरपूर गाने मैंने राजू सर के 15-20 नहीं है भाई, और कम से कम करीबन 25 गाने मैंने सर के हाँ, किए हैं, 25-26 और हर गाने पे भरपूर रिस्पांस भर के आया है पब्लिक का। और ऐसा नहीं है कि और सिंगर के गानों पे डांस किया तो हर गाने पे मुझे भरपूर रिस्पांस मिला है। और पहले जब लोगों को पता नहीं था कि मेरा नाम सपना चौधरी है, तो मेरा सबसे पहला गाना भी शायद सर के ही वहाँ से हिट हुआ था, 12 टिक्कर खावे साहब। और जब मेरा नाम 12 टिक्कर वाली लड़की कर दिया था, सारा गांव मेरे को ये बोलता था, अरे वो 12 टिक्कर वाली छोरी की था, उसे ना बुलाओ। तो मैं तो नहीं बोली ना किसी को कि मेरा नाम सपना चौधरी है, मेरा नाम सपना चौधरी है। फिर उसके बाद सर का गाना मैंने किया सॉलिड बॉडी, वो मेरा दूसरा गाना था जो मैंने परफॉर्म किया स्टेज पे। जब भी किसी को नहीं पता था मेरा नाम सपना है, फिर लोगों ने मेरा नाम सॉलिड बॉडी वाली लड़की रख दिया कि वो सॉलिड बॉडी वाली छोरी ना बुलाओ, वाची है। अब मैं तो क्या कह सकती हूँ राजू सर। सर, आपके सवाल का ये जवाब है कि जब तक सपना सपना नहीं बनी थी, तब तक तो कभी आपके सॉन्ग्स के नाम से इनको परेशान हो गई थी? बिल्कुल, कभी मेरे को ये- तो बहुत परेशान किया गया है। मतलब मेरी पर्सनैलिटी हटा के आपके गानों के जो टाइटल होते थे उनसे मुझे बुलाया जाता था। मैं कितनी इरिटेट होती थी, कितनी परेशान तो आप होती ये थी। कह सकते कि आपने बदला मासूम लिया? सी लड़की पे अत्याचार होता था। जज साहब, किसी ने नहीं देखा उस वक्त। आप ये बताइए कि आपने फिर ये बदला लिया है? मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ, मेरे तो आंसू भी नहीं टपकते आजकल। लेकिन टाइटल से पैसे भी तो बहुत कमाए हैं, वे गड़े जाएंगे। वो तो सर कोरोना में सारे ले गए। कोरोना में सारे रुपये गए, कुछ नहीं रह रहा। तो आप ये बताइए कि चलो आप आज तक बताओ, आज तक जिस नाम से आपको बुलाया है कितने पैसे कमाए आज तक खुल कर बता दीजिए। सर पैसों का तो एस्टिमेट किसी के भी पास नहीं है, अच्छा, और मैंने कमाया तो सभी ने कमाए हैं। आज हरियाणा उस स्तर पर है कि सभी कमाते हैं, राइटर कमाता है और सिंगर कमाता है, सब कमा रहे हैं। तो फिर अगर मैं भी कमा रही हूँ तो बुरा क्या है? कोई थोड़ा कमा लेता है, कोई ज्यादा कमा लेता है। तो फिर आपको टाइटल बुरे क्यों लगते हैं?
मेरे को टाइटल बुरे नहीं लगते, मैं आप आपके सवाल का जवाब दे आप रही ये हूँ बोल रहे राजू ना सर। कि मुझे इन टाइटलों से बुलाया जाता है, बिल्कुल तो पैसे भी तो मिलते हैं ना। नहीं, जो उस टाइम कहाँ पैसे मिलते थे सर, 1500 रुपए मिलते थे कहाँ मिला, ईब कितने ले उस टाइम। अब तो रहने दो, अब फिर मत टाइटल तो अच्छे लगने 15 चाहिए ना। लाख 1500 से 15 लाख ये जो इन्होंने जो सर बदला लिया सर ना, सर कहाँ 15 लाख, टैक्स वाले छापा मार देंगे ना को। ना छापा सर गिरवाओगे सर समझो, सारी बात नहीं बोले अरे करते। सुनिए, देखो हम चाहते हैं कि 15 करोड़ भी रेट हो। बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा की संस्कृति को जज साहिबा इतने उस लेवल पे ले जाना और एक पहचान बनाना। राजू पंजाबी जी, बहुत सारे सिंगर्स ने गाया, खूब गाया, लेकिन पंजाब के पास उस टाइम चैनल होते थे MH1, ये PTC। हमारे पास इंडियन हरियाणवी कलाकारों के पास केवल सपना एक चैनल ये थी कि सपना के पास गाना पहुंच जाए तो वो वर्ल्ड फेमस हो जाता है। ये हमारे लिए जज साहिबा बहुत ही गर्व की बात थी कि जैसे सपना आई तो जिसका सॉन्ग भी किया, स्टार मेकर जिसका सॉन्ग किया वही, जो ये लगा कि हाँ अब ये डूबा हुआ, इसका एक कर दे, वो गया, ऐसा भी कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कोई से- माने ना बहुत माने, से- बहुत से कलाकार ऐसे हैं। आप कैसे भी इल्जाम लगाइए, मैं तो हमेशा यही कहूंगी कि सपना चौधरी को बनाने वाले आप सभी लोग हो, और बिल्कुल। टीम वर्क बोलता है, हमेशा बोलेगा। गिव एंड टेक सपना जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सपना चौधरी को बनाने वाले, लेकिन सपना चौधरी ने नहीं सब कलाकारों देखो, एक बात मैं बोलना चाहूंगा आपके बारे में कि सपना ने बहुत से कलाकार बनाए भी हैं बेचारे। जिन कलाकारों के पास कम पैसे होते हैं, वीडियो पे पैसा नहीं लगा सकते, इनको सीधा ऑडियो दे देते हैं। जज फिर ये साहिबा ऑडियो पे डांस पैसों का- करती हैं तो बहुत से कलाकार जज साहिबा बने पैसों भी का हैं। जो था कि सपना का जब रेट बढ़ता गया तो उन नाचीज कलाकारों का भी जो 20-20 साल से इस लाइन में पड़े थे, ऐसा हमारा मानना है कि उनके रेट भी बढ़ते गए। सपना का जितना रेट बढ़ा तो उसकी परसेंटेज में वो भी उठते गए कि अगर सपना इस रेट में है तो इनको ले आओ, और सबको मेरे हिसाब से रोजगार भी मिलने लगा। और वर्ल्ड फेमस, मतलब ये लंदन से भी, उसमें भी हर जगह सॉन्ग चल रहा है, जहाँ से भी, बाहर से भी। पहले नहीं होता था ऐसा। इस कल्चर को डेवलप करने में राजू पंजाबी जैसे सिंगर्स और सपना चौधरी जैसी जो एक महान नृत्यांगना भी कह सकते हैं, और एक जो विवाद भी जितने रहे तो वो भी फैंटास्टिक रहे। उनसे भी हुआ कि फैंटास्टिक। हाँ, विवाद ऐसे भी रहे कि बढ़िया उसमें है। क्या है कि छोटी ना। हाइट देख के क्या है, छोटी मोटी हाइट। के की गाने पे एक लड़की 5-5, 6-6 बार कैसे नाचेगी? कितने पीछे बरसा जब एक ठुमका मारा है। तो परेशान को नहीं होती तू? सर तो मेरी तिजोरी पर नजर रख। मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, मेरा कटघड़े से पीछा छुटवाओ आराम से। ये हमारा कटकरा छुड़वाऊंगे। मैंने 2 घंटे हो गए रही सुनते हुए, इनके सारे सब खत्म। तेरा दिमाग सेंटर में अंदर बगाड़ा। मैं अंग्रेजों के जमाने का सागी हूँ। हो देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की बहन या दुनिया खोरी रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की बहन या दुनिया खोरी रे।